मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज कुछ योगाभ्यास करेंगे जो साइटिका पेन के लिए उचित है, उस वैसा ही अभ्यास को आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2 बार गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेरी गुड, स्लोली कम बैक। पहले थोड़ा वार्म अप कर लेंगे। वार्म अप के लिए दोनों पैरों को इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे, फिर अपोजिट में 5 टाइम्स, फिर आगे पीछे धीरे धीरे, फिर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ग्राउंड पे नीज को पटकने की कोशिश करें। वेरी गुड। अब दोनों पैर को आपस में मिला के देखें। यदि साइटिका है आपको तो एक पैर थोड़ा सा छोटा, एक थोड़ा सा बड़ा जरूर दिखेगा। तो जो छोटा दिख रहा है उसको नीचे से इस तरीके से थोड़ा सा एक झटका देकर खींचेंगे तो दोनों पैर देखेंगे थोड़ा बराबर हो जाएगा। उसके बाद जिस पैर में पेन हो उसका बीच वाला उंगली पकड़े, 1 2 3 तीसरा, और तीसरा का जो बेस पॉइंट है उसको यहाँ पे पाउडर वगैरह कुछ भी लगा लें और इस तरीके से आगे की ओर एक थोड़ा सा झटका देकर खींचते हैं। इसके बाद जिस पैर में दर्द हो, मान लीजिए इस पैर में दर्द है तो इस पैर को आप खुद नहीं करेंगे, किसी और से आप इस चीज को करवा सकते हैं। इस तरीके से पूरे ताकत के साथ खींच के रखें इधर अपोजिट में और 6 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और फिर ढीला छोड़ देंगे 2-3 सेकेंड के लिए और फिर से इसी अभ्यास को जितना आप सह सकें उतना ही खींचेंगे। इस तरीके से खींचने देंगे उतना ही होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 फिर ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 2-3 टाइम्स नॉर्मलाइज। इसी अभ्यास को 6 राउंड करेंगे। इसके बाद अब योगाभ्यास करेंगे। इस अभ्यास को करने के बाद योगाभ्यास, तो पहला इसमें जो फायदेमंद अभ्यास है वो सेतुबंध आसन। दोनों फीट के बीच में लगभग 6 इंच का गैप दे देंगे और दोनों एंकल को ठीक तरीके से पकड़ लेंगे। ब्रीथ इन करते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। इसमें जितना आप आसानी से उठा पाएंगे उतना ही उठाने की कोशिश करें और होल्ड करके रखेंगे। लंबी गहरी सांस भरे छोड़ें 5 टाइम्स। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, फिर रिलैक्स करेंगे इसी पोस्चर में। फिर लेफ्ट साइड से करवट ले लेंगे और लेफ्ट साइड से करवट लेने के बाद फिर इस अभ्यास को आप करेंगे कोबरा पोज, माउंटेन पोज। कोबरा पोज का अभ्यास करेंगे पहले भुजंगासन। दोनों पैर पीछे मिले हुए, इस तरीके से दोनों पैर को मिला दें और ब्रीथ इन करते हुए कमर से नीचे का पार्ट बिल्कुल नहीं उठाएंगे, कमर से ऊपर ऊपर का पार्ट उठाएंगे, हाफ बॉडी। एल्बो को सीधा करने की जरूरत नहीं, एल्बो इतना बेंड करके रख सकते हैं, बिल्कुल ऊपर देखेंगे। लंबी गहरी सांस 5 टाइम्स और फिर रिलैक्स करेंगे इस तरीके से। लेफ्ट पाम फर्स्ट, राइट ओवर द लेफ्ट पाम and keep your chin
ऑन द पाम एंड जस्ट रिलैक्स। इस तरीके से भी रख सकते हैं, इस तरीके से भी रख के रिलैक्स कर सकते हैं। वेरी गुड। अब लास्ट टाइम 5 सेकेंड 5 ब्रीदिंग्स के लिए किए थे, अब इसी को 7 ब्रीदिंग्स के लिए करेंगे। सेम अभ्यास, इसी को रिपीट करेंगे। दोनों एंकल को पूरे ठीक तरीके से पकड़ेंगे। यदि इस तरीके से दिक्कत आ रहा हो तो क्या करेंगे, एक कोई भी कपड़ा ले लेंगे, उसको गांठ मार के थोड़ा छोटा बनाएंगे। आपको दिखा देते हैं किस तरीके से करना। एक छोटा सा कपड़ा बनाएंगे, एक गांठ को यहाँ मार देंगे इतना, फिर दूसरे को दूसरा साइड, इस तरीके से बांध देंगे। दोनों पैर में इसको फंसा देंगे। अब इसी अभ्यास को करेंगे। ध्यान रखेंगे दोनों बराबर हो, बड़ा छोटा ना हो इसमें। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। एक 1.5 घंटे बाद ध्यान रखें कि ये दोनों बराबर हो। अब इस तरीके से इस पैर में डाल देंगे। अब ये दोनों बराबर है। अब सेम इसी तरीके से करेंगे। पकड़ में क्योंकि नहीं होगा तो इस रस्सी को पकड़ेंगे, ब्रीदिंग करते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। और इस तरीके से आप खींच के रखेंगे इसको। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर रिलैक्स करेंगे। फिर रिलैक्स करेंगे, वापस आ जाएंगे। अब फिर इसी अभ्यास को, इसके बाद इसका दूसरा अभ्यास, फिर से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। अब 7 ब्रीदिंग के लिए उस अभ्यास को भी करेंगे। 7 ब्रीदिंग के लिए दोनों पीछे का पैर मिला हुआ होना चाहिए। और शोल्डर के जस्ट नीचे रखेंगे दोनों पाम को। और दोनों एक 5 फिंगर्स जो है सो स्प्रेड करके रखें, बिल्कुल फैला के रखें। इस पे वेट आना चाहिए, इस पे वजन डालें। ब्रीद इन करते हुए हाफ बॉडी पार्ट्स को ऊपर उठाएंगे, ऊपर देखते रहेंगे लगातार। ब्रीद इन ब्रीद आउट 7 टाइम्स एंड होल्ड। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे बिल्कुल इस अभ्यास को करेंगे। लेफ्ट पाम फर्स्ट, राइट over the left palm and chin and cheek over the palm and just relax. Breathe in, breathe out 3-4 times. Very good.
5 राउंड करने के बाद अब दोनों पाम को, दोनों हथेलियों को कमर के बगल में रखेंगे, इस तरीके से, इसी तरीके से रखेंगे। ब्रीथ इन करते हुए एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे और इसी तरीके से होल्ड करके रखें, खींच के रखेंगे पैर को। फिर धीरे धीरे वापस, फिर दूसरे को कम से कम 5 ब्रीदिंग्स तक खींच के रखें, पैर को ऊपर होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे वापस ले आए, फिर दूसरा पैर से करेंगे। फिर धीरे धीरे वापस, फिर दोनों पैर से साथ में मिलाकर। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर रिलैक्स करें, फिर दोनों पैर साथ में मिलाकर ब्रीदिंग करते हुए सांस छोड़ते हुए वापस। इस तरीके से रिलैक्स करें। लेफ्ट palm first, right over the left palm, chin or cheek over the palm and relax. वेरी गुड। अब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, शवासन में रिलैक्स कर लें थोड़ा सा। इसी तरीके से लेफ्ट साइड से टर्न लेते हुए धीरे से लेट जाएंगे पीठ के बल। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें 2-3 बार। नेवल सेंटर पे ध्यान रखें। जब ब्रीद इन करेंगे नेवल सेंटर ऊपर की ओर आएगा, जब सांस छोड़ेंगे तो नेवल सेंटर नीचे की ओर जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे पूरे अवेयरनेस के साथ। और चेहरे पे स्माइल को मेंटेन करके रखेंगे। वेरी गुड। फिर लेफ्ट साइड से करवट लेकर धीरे से बैठ जाएंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब यदि आपका पद्मासन लग जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी लगता है तो कोई भी आरामदायक आसन में आप बैठेंगे। उसके बाद कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। क्योंकि साइटिका का पेन जो है तो इससे रिलेशन मस्तिष्क से भी है, क्योंकि ये पेन होता ही तभी है जब आपका कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, स्ट्रेस का लेवल ज्यादा हो, उठने में आप गलती करते हैं, तभी इस तरह का दिक्कत जो है शरीर में आ जाता है। तो इसीलिए इसमें कपालभाति प्राणायाम का करना अति आवश्यक है। क्योंकि जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो जितने भी आपके नर्वस सिस्टम है, नर्व सेल्स हैं, उसमें सारे ठीक तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। और जब आपका नर्व एक्टिवेट होगा तो आप स्ट्रेस से लगभग दूर ही रहेंगे। स्ट्रेस एक क्षणिक कम समय के लिए गुस्सा भी आएगा, लेकिन वो तुरंत चला जाएगा, क्योंकि आपका नर्व एक्टिवेट है। जब एक्टिवेट रहता है नर्व, नस नाड़ियां आपकी एक्टिवेट रहेगी, तो जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं, यदि आप किसी भी बात को लेकर गुस्सा होंगे तो एक टॉक्सिन क्रिएट होता है। यदि उस टॉक्सिन्स को तुरंत नहीं निकाल पाया आपका शरीर, तो वही टॉक्सिन एक बड़ा रूप लेता है और डिस्ट्रेस और स्ट्रेस इसका कारण बन जाता है। तो उसको तुरंत निकालने के लिए पार्ट्स आपका एक्टिवेट होना चाहिए। आपका सारे ऑर्गन जब एक्टिवेट होगा तो टॉक्सिन ज्यादा समय तक शरीर में टिक नहीं पाता, क्योंकि जो सैनिक होते हैं शरीर के, जो हथियार ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, वो शरीर में हमेशा ट्रेवल करते रहेंगे जब आपका बॉडी एक्टिवेट रहेगा। और हमेशा जब ठीक तरीके से पहरा देते रहेंगे, यानी कि ट्रेवल करते रहेंगे, तो देखेंगे कहाँ आपका टॉक्सिन्स बना, तुरंत उसको निकाल के बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल हमेशा कम रहेगा। तो इसीलिए करें कपालभाति का अभ्यास। इसको आपको 5 से 10 मिनट तक करना पड़ेगा। 50-50 का काउंट बना लें, एक राउंड में 50 बार।
यदि कम भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इस अभ्यास को करने के लिए पूरे बॉडी को स्ट्रेट रखें, स्पाइन को सीधा रखेंगे, गर्दन सीधा, कमर को सीधी रखें और एक झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ना है। और जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो अवेयरनेस आपका नेवल सेंटर पे होगा। जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो नेवल सेंटर अंदर की ओर इस तरीके से चिपकेगा। तो 1 सेकेंड में एक झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ना है। जल्दी जल्दी करेंगे तो बेनिफिट नहीं प्राप्त होगा ज्यादा। बिल्कुल आराम से शरीर को ढीला छोड़ देंगे और अपान मुद्रा को बना के रखेंगे। इस मुद्रा को बनाने से शरीर एनर्जाइज रहता है। आपका थकान, जैसे आप करेंगे 1-2 राउंड थक जाएंगे, लेकिन आप इस मुद्रा में रहेंगे तो थकेंगे नहीं, बल्कि और चार्ज होते जाएंगे। तो इसीलिए इस मुद्रा में आप इस अभ्यास को करेंगे। ब्रीथ आउट विथ फोर्स 1 सेकेंड 1 स्टॉप। वेरी गुड। इसी तरीके से वापस आ जाएंगे। अब हर बार एक बार जब करें तो लंबी गहरी सांस भरेंगे और रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद चेहरे पे स्माइल मेंटेन करें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि पहले जैसा आप फिर से एनर्जाइज हो चुके हैं इस अभ्यास को करने के लिए। इस तरीके से करेंगे तो एनर्जी में आपको कोई भी तरह का कमी महसूस नहीं होगा और इस अभ्यास को आप लगातार करते जाएंगे एक उत्साह के साथ। और यदि आपके अंदर उत्साह है किसी चीज को करने के लिए तो आपको भी पता है कि आप इस अभ्यास को ठीक तरीके से कर सकते हैं और उसमें बहुत उसको लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप कर सकते हैं लगातार, क्योंकि आपका इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, उत्साह आ जाएगा इसमें। उसी तरीके से काम में भी होता है। किसी काम में यदि आप इंटरेस्ट है तो आप लंबे समय तक उस काम को करेंगे, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा कितने समय तक हम किए। जैसे देखते हैं कोई व्यक्ति किसी चीज में रम जाता है या उसमें इन्वॉल्व इन हो जाता है पूरे तरीके से, तो खाना पीना सब भूल जाता है, उसी में लगा रह जाता है। तो इसी तरीके से यदि आप इस तरीके से करेंगे तो आप इसमें निश्चित रूप से रम जाएंगे और जो भी आपकी यदि गलत आदतें भी है तो आदतें धीरे धीरे अपने आप छूट जाएंगी, क्योंकि सात्विक बुद्धि का विकास होता है इससे। चलिए, तो आज के लिए इतना। इस अभ्यास को यदि आप लगातार करेंगे तो साइटिका का पेन आपका 10 से 15 दिन में चला जाएगा। साथ में कुछ खान पान का ध्यान रखना होता है। वैसा चीज नहीं खाएंगे जो वायु को बढ़ाए, वात दोष को बढ़ाए, वैसे चीज को अवॉइड करेंगे। बाकी हरे साग सब्जी जितना खा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा साग खाएं, जैसे पालक का हो गया, बथुआ का, जो भी साग मिलता हो सीजन में, उस साग का ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करें। और मेडिकल क्षेत्र में आप जाएंगे एलोपैथ के पास तो ये सारे चीज मना कर दिए जाएंगे, तो इसीलिए आप हरे साग सब्जियों का निरंतर उपयोग करें तो सिर्फ साइटिका से ही नहीं दूसरे बीमारियों से भी बचे रहेंगे और किसी भी पोषक तत्व की कमी आपके शरीर में नहीं होगी, चाहे वो विटामिन डी हो, विटामिन B12 हो या कोई सा भी हो। और कोशिश करें मल्टीविटामिन और किसी भी तरह का जो एक्सट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ विटामिन या कुछ भी हो वो ना लें। डाइजेशन के बाद जो विटामिन बनता है उसी से शरीर को बेनिफिट्स होता है, उसी से शरीर मजबूत बनता है, उसी से इम्यूनिटी बढ़ती है। इस बात का ध्यान रखें। कोई भी न्यूट्रिशनल जो एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में हो, जो डब्बा में बंद करके दिया जा रहा हो, मेडिसिन के फॉर्म में हो, वो शरीर के लिए फायदेमंद नहीं, नुकसान
दायक होता है। बहुत बार रिसर्च हो चुका है, WHO ने भी बताया है और ADA ने भी बताया है और FDA जो फूड ड्रग्स का एसोसिएशन है अमेरिका वाले, उन्होंने भी रिसर्च किया कि जो भी सप्लीमेंट्स है वो हानिकारक होता है शरीर का। क्योंकि आप सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं सप्लीमेंट्स लेके उस पर प्रभाव थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा उसके भी लॉन्ग रन में आप देखेंगे लंबे समय के बाद उसके घातक परिणाम होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। इस अभ्यास के साथ साथ आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो अच्छी बात है। यदि आप स्ट्रेस से ग्रसित हैं तो भ्रामरी प्राणायाम का उपयोग करें। इस तरीके से बिल्कुल लंबी गहरी सांस भरें और मधुमक्खी की तरह आवाज को जनरेट करें नोस्ट्रल से। इस अभ्यास को 5 राउंड, 7 राउंड, 11 राउंड आप जितना आसानी से कर सकते हैं, जितना आपके पास समय है कर सकते हैं। साइड इफेक्ट नहीं होता, चाहे कितना भी करें बेनिफिट्स होगा। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट्स होगा, लेकिन बहुत ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट